तो जय श्री राधे दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। पिछले 3 दिनों का दोस्तों हम लोग छत्तीसगढ़ का जो है करंट अफेयर्स को ऐड करेंगे, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल है। मैं हूं आप लोग का पीए CS देवी, PS देवी, CS देवी LTM के साथ दोस्तों करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए सरगुजा ओलंपिक 2026 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी है। अंबिकापुर में दोस्तों इसका जो है ना उद्घाटन किया जाएगा, यहीं पर ये आयोजन होगा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, डेट याद रखना है दोस्तों, 21 मार्च 2026 को दोस्तों इसका जो है भव्य शुभारंभ होगा और PG कॉलेज मैदान अंबिकापुर में। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। 3 दिवसीय दोस्तों ये संभागीय स्तरीय जो है आयोजन है। ये दूसरा वर्ष है, ध्यान रखना है, सरगुजा ओलंपिक का दोस्तों ये दूसरा वर्ष है। ठीक है, 2500 से अधिक यहाँ पर खिलाड़ी जो है ये हिस्सा लेंगे। खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर याद रखना है। देखिए ओलंपिक में एथलेटिक्स को शामिल किया, जिसमें दौड़, लंबी कूद, ये गोला फेंक है, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, तीरंदाजी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों सरगुजा ओलंपिक, डेट याद रखिएगा विशेष तौर पर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी 45वीं पुरुष और 23वीं महिला राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों आपका रायपुर में। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के तत्वाधान में दोस्तों और आपका ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के निर्देशन में चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ ट्रॉफी 45वीं जो कि पुरुष वर्ग के लिए है और 23वीं महिला राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप, इसका दोस्तों हाल ही में जो है लोगों का अनावरण किया उप मुख्यमंत्री ने। और यहाँ पर देखिए खेल मंत्री अरुण साव, इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया गया। और यहाँ पर दोस्तों अरुण साव याद रखें इस चैंपियनशिप के दोस्तों संरक्षक भी है। ठीक है, देखिए इसका जो आयोजन है दोस्तों ये 16 से 23 मार्च तक हो रहा है, ध्यान रखना है। ओके, बाकी देखिए लोगों में दोस्तों यहाँ पर राजकीय पशु वन भैंसा को दोस्तों शतरंज की गोटी के रूप में दर्शाया गया है और देखिए शतरंज की बौद्धिक परंपरा को ये दर्शाता है। यहाँ पर दोस्तों प्रदेश शतरंज संघ के जो अध्यक्ष कौन है? तो राघवेंद्र सिंघानिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कब से कब तक आयोजन हो रहा है, अध्यक्ष कौन है, ये सब ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न ये है। देखिए हाल ही में दोस्तों किस राज्य सरकार ने दोस्तों भर्ती परीक्षाओं को व्यवस्थित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग मतलब SSC की तर्ज पर राज्य कर्मचारी चयन मंडल बनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों अपने छत्तीसगढ़ में। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग को पता ही है दोस्तों कि यहाँ पर जो है SSC जैसे दोस्तों संस्था जो है छत्तीसगढ़ में भी बनाए जाएंगे। संयुक्त परीक्षा का दोस्तों यहाँ पर आयोजन होगा, इसके माध्यम से अलग अलग लेने के बजाय एक साथ लिया जाएगा। ध्यान रखना है 5 श्रेणियों में दोस्तों बांटने का प्रस्ताव रखा गया और छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक को दोस्तों हाल ही में जो है पेश किया गया विधानसभा में। और यहाँ पर दोस्तों उच्च स्तरीय कर्मचारी चयन मंडल का जो है गठन करने का जो निर्णय है ये सरकार लिया है। ठीक है, मंडल के अध्यक्ष, ध्यान रखना दोस्तों उच्च स्तरीय, यहाँ पर कर्मचारी चयन मंडल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ शासन के जो प्रमुख सचिव है दोस्तों यही जो है यहाँ पर अध्यक्ष होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। बाकी 3 सदस्य और यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कूट वाला प्रश्न है, कुछ इसी प्रकार के दोस्तों प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के दोस्तों संदर्भ में कौन सा जो कथन है ये जो है सही है ना? तो यहाँ पर दोस्तों इस आयोजन का जो मेज़बान है ये छत्तीसगढ़ है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया जाएगा, बिल्कुल सही है। और प्रतियोगिता का मुख्य आयोजन जो स्थल है ये रायपुर है, ये भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1, 2 और 3 ध्यान रखना है, आपको प्रिपेयर रहना है दोस्तों कूट वाले प्रश्न में। ठीक है, जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वहाँ पर ये डिसाइड करें, ये देखें दोस्तों कि वहाँ पर जो है कूट वाला प्रश्न पूछे जा रहे हैं नहीं कि। ठीक है, सामान्य प्रश्न का जो लेवल है, सामान्य प्रश्न का दिन खत्म होते जा रहे हैं, है ना? तो आपको प्रिपेयर रहना है क्या? कूट वाले प्रश्न के लिए। ओके, चलिए देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का जो आयोजन है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है पहली बार, है ना? और 25 मार्च से 3 मार्च तक इसका आयोजन होगा। 30 राज्यों के दोस्तों 2500 से जो अधिक खिलाड़ी है ये भाग लेंगे और छत्तीसगढ़ की जो है इसमें 200 सदस्यीय टीम शामिल है। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रमुख खेल है तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल, स्विमिंग, एथलेटिक्स, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग और आपका कबड्डी ये शामिल है।
ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर जो है ना, अलग अलग जो जिला है यहाँ पर आयोजन होगा, एक ही जिला में नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। तो जो रायपुर है दोस्तों, यहाँ पर तीरंदाजी, फुटबॉल, हॉकी और तैराकी का जो आयोजन किया जाएगा साइंस कॉलेज मैदान में, है ना। और जगदलपुर में दोस्तों एथलेटिक्स का आयोजन किया जाएगा। वहीं सरगुजा में दोस्तों कुश्ती का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय खेल मंत्री जो मनसुख मंडाविया जी है, ये दोस्तों करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा भारत का पहला एआई डेटा सेंटर, ये कहाँ बनकर तैयार हुआ है दोस्तों, जिसका परिचालन अप्रैल 2026 से दोस्तों शुरू होने की जो उम्मीद है। देखिए इसका जो है ना निर्माण है, ये आपका नवा रायपुर में, ठीक है, अपने छत्तीसगढ़ में बना है, नवा रायपुर में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो देखिए सेक्टर याद रखना है, नवा रायपुर के दोस्तों सेक्टर 22 में दोस्तों ये डाटा सेंटर बनकर जो है ये तैयार हो गया है। लगभग 13.5 एकड़ में, ये 13.13 एकड़ में ये फैला हुआ है। और 1,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है, ठीक है। 80 मेगावाट क्षमता वाला दोस्तों ये शुरू होगा और 150 मेगावाट तक दोस्तों यहाँ पर ये जो है विस्तृत किए जाएंगे, ओके। बाकी ध्यान रखना है ये सब चीज़, ठीक है, कहाँ पर बनाया गया है ये ध्यान रखना है ना। और आपको पता है दोस्तों कि हम लोग पिछले साल भी कवर किए थे, 2 मई 2024 को दोस्तों 24 की जो है इसका जो आधारशिला मुख्यमंत्री जी ने रखा था, ओके। डेटा सेंटर है ना, बहुत ही चर्चा में है डेटा सेंटर, डेटा सेंटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, नेशनल इंटरनेशनल, है ना। देखिए 98वें दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पर दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रदान किया गया वन बैटल आफ्टर अनदर को, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर हाल ही में जो है ऑस्कर पुरस्कार, है ना, तो ऑस्कर 2026 का दोस्तों यहाँ पर आयोजन किया गया। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को दोस्तों यहाँ पर 6 अवार्ड दिए गए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो खिताब है इसी पिक्चर ने, इसी फिल्म ने जीते हैं, ठीक है। मुख्य अभिनेता देख लीजिएगा दोस्तों, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में माइकल बी जॉर्डन है। बेस्ट एक्ट्रेस है ना, ये जैसी बाकले है। और यहाँ पर जो भारत की दोस्तों अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, 2 बार दोस्तों ये ऑस्कर प्रेजेंटर बनने वाली पहली जो भारतीय अभिनेत्री बनी हुई है, ओके। तो यहाँ पर ये सब है ना देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अन्य विजेता में इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर सेंटिमेंटल वैल्यू, इसको दोस्तों बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, और मिस्टर नोबडी पुतिन को दोस्तों बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का जो पुरस्कार है ये मिला है, ओके। चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में दोस्तों हिंदी भाषा के लिए किसे दोस्तों संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ए करेक्ट आंसर है दोस्तों ममता कालिया जी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि है ना ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 और हिंदी के क्षेत्र में दोस्तों ममता कालिया को दिया गया, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी के लिए दोस्तों नवतेज सरना को दिया गया, उनके जो उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दिया गया। संस्कृत के लिए दोस्तों महापाध्याय ये साधु भद्रेश दास जी, ठीक है, भद्रेश दास जी को दिया गया उनकी कविता दोस्तों प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्म घोष के लिए, ठीक है। उर्दू के लिए दोस्तों प्रीतपाल सिंह को दिया गया, प्रीतपाल सिंह बेताब को उनकी कविता सफ़र जारी है के लिए। मैथिली के लिए महेंद्र को दिया गया दोस्तों उनके जो संस्मरण है धात्रीपात सत सनगाम है ना, इसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना विशेष तौर पर, तो ये हिंदी के लिए ध्यान रखना है, हिंदी, ओके। चलिए बाकी अन्य आप लोग देख लीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों, कौन से जो है राष्ट्रीय राजमार्ग में बी कॉरिडोर मतलब मधुमक्खी गलियारा विकसित किया जाएगा, इसके बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल शाम को आ रहा है करंट अफेयर्स, तो विचलित मत होइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। शाम कल या परसों तक मैं PDF डाल दूंगा, PDF के लिए चिंता मत कीजिए आप लोग, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए।